तो चलो बच्चों डिस्कस करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो इसमें सुटेबल रिएजेंट कौन सा है? क्या NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड से रिएक्ट करता है। हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट ये जो है ये इसको एल्कोहल में भेजता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी एल्कोहल में भेजता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। हम कर देंगे एलिमिनेशन से। तो चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई के। तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहां मिल रहा है हमारे को? इस वाले ग्रुप में मिल रहा है, फिर इसमें मिल रहा है, फिर इसमें मिल रहा है और सबसे ज्यादा कम किस में मिल रहा है? प्लस आई फॉर्मिक एसिड में, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या इफेक्ट शो करता है? प्लस आई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लैसानिड। लैसानिड में हम सबसे पहले सोडियम में फ्यूज करते हैं। तो कार्बन को हमने कॉपर ऑक्साइड में फ्यूज किया, सोडियम में फ्यूज नहीं किया, तो सिंपल दिख रहा है एलिमिनेशन से। आंसर हो जाएगा 2। हाउ मच रेट ऑफ द रिएक्शन इज द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन? के दिया है 0.03। हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन टू रिड्यूस टू? तो सी नॉट दिया है 7.2 और सी टी दिया है 0.9 और टाइम पूछा है। तो टी इक्वल्स टू 1/k ln सी नॉट अपॉन सी टी। तो 7.2 अपॉन 0.9 तो टी इक्वल्स टू 1/k है। के दिया है फर्स्ट ऑर्डर दिया है 0.03 यूनिट से देखा है हमने ln 8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 69.3। तो आंसर है हमारा थर्ड। हम देखते हैं हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर स्टेबल। अगर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो कहां से स्टेबल होगा? बॉन्ड ऑर्डर इज 0 तो इट इज नॉट स्टेबल। तो पहला गलत है। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? डिक्रीज करती है। बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 हो तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। तो एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, इट इज आल्सो रॉन्ग। तो दोनों ही गलत है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस डिपेंड कंडक्टेंस जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयंस के। तो सबसे ज्यादा आयंस 4 है, यहाँ 2 आयंस है, यहाँ 0 आयंस है, 0 आयंस है। पर यहाँ कोबाल्ट का चार्ज +3 है और यहाँ कोबाल्ट का चार्ज +2 है। तो +3 वाला ज्यादा दिखाएगा कंडक्टिविटी, ये तीनों तो सबसे ज्यादा दिखाएंगे, सबसे कम दिखाएगा फोर्थ। Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? तो boiling point सबसे ज्यादा किसमें होगा? boiling point डेल्टा TB equals to I into KB into मोलरिटी। तो I into C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके I की वैल्यू कितनी है? 3, इसकी I की वैल्यू 1 है, इसकी I की वैल्यू 1 है, इसकी I की वैल्यू 2 है और कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब दिया हमारे को विच ऑफ द फॉलोइंग लेमन असर्शन एंड रीजन अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर देन CLS। तो जो लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट। तो I माइनस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। यस सही है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। K2O2 H2O2 एंड H2SO4। तो KO2 है एक सुपर ऑक्साइड, तो K+1 है, O2 क्या है? -1 अंडरलाइन एलिमेंट। तो पोटेशियम तो +1 होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन H2O2 में -1 होता है, पर ऑक्साइड है, और H2SO4 में सल्फर होता है +6। तो +1 -1 और +6 आंसर है हमारा C थर्ड। अब इसमें देखते हैं जिग्नल लाटा कैटलिस्ट जिग्नल कैटलिस्ट NTiCl4 + AlCH3 और हेबर प्रोसेस में हम आयरन यूज करते हैं। ठीक है, तो A का 1 और D का 4, तो दिख रहा सीधा आंसर A। नाइट्रोजन कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सिन कैन फॉर्म ASH3 यस। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेरोक्साइड, एंटीमनी पेरोक्साइड तो बनता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फेरोमैग्नेटिज्म कंसीडर एक्सट्रीम ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म क्या एक्सट्रीम है पैरामैग्नेटिज्म का? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो
हाँ, ये जो पैरामैग्नेटिज्म है इसका एक्सट्रीम होता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम होता है, हमें पता है। और हम सेकंड की बात करें तो सेकंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cr+2 इज सेम एज दैट ऑफ Nd+3। तो Nd+3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? Nd का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, Nd का तो होता है जीनॉन 6s2 4f4। तो Nd+3 हो गया जीनॉन 4f3, जबकि Cr+2 में होता है 1। तो हमारा ये है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम इसमें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव बेंजीन एज देयर प्रोडक्ट। तो ये बेंजीन देता है, हमें पता है। ये सोडाल एमडी कार्बोक्सिलेशन CO2 निकालता है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड ये हमारे को देता है, लेकिन ये हमारे को फिनॉल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, XiO2 XiO3 क्या है? जेनॉन। और एक क्या हमारे पास लोन पेयर है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास sp3 और हो गया पिरामिडल। तो ए का हो गया हमारे पास 2, तो ए का 2, ये 2 ऑप्शन है। अब बी का 1 होगा। सी का चेक करते हैं हम, XeF6। चलो डी चेक करते हैं। XeF6 में हमारे को पता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है 7, इसके पास 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर हो गया। तो डी का हो जाएगा हमारे पास 3, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूड एक्सट्रीम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो बच्चों इसकी बात करें, काफी बार क्लास में कराया जाता है क्वेश्चन। ये क्लोरीन है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 ये हो गया, 4 तो ये हो गए। अब इसमें अगर हम गिने स्टीरियो आइसोमर्स, तो काइनेन सेंटर ये जनरेट करना है और काइनेन सेंटर यहाँ भी जनरेट होना है। तो इसको गिनेंगे 1, इसको गिनेंगे 2, इसको गिनेंगे 1, इसको गिनेंगे 2। तो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर है 6। तो गैलियम हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। गैलियम पता है कि गर्मियों में पिघल जाता है, सर्दियों में ये सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो पहला गलत है। ऑन पॉलिंग इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर नॉट सेम, सही है, जरा सा डिफरेंस होता है। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी। तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी हैं? बताइए। अगर हम इसकी बात करें तो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी नहीं है। चलो देखते हैं इसकी बात करें तो आर्गन, पोटेशियम, चलो देखते हैं एलिमिनेट। बी कहाँ आ रहा है? हमारे पास बी आ रहा है यहाँ पे, तो साफ दिख रहा है बच्चों में आंसर क्या होगा? ट्रू पूछ रहा है। इसका आंसर ट्रू। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। ऑन पॉलिंग स्किन इलेक्ट्रॉनिक आर नॉट सेम, ये तो सेम होती है। तो बी तो गलत है, ए भी गलत है। ए गया, ए जाए, उसको हटा दो। सी एंड डी या सी सही है। अब डी, द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन लिथियम एंड रुबिडियम। सीजियम की रुबिडियम और लिथियम से ज्यादा है, तो सी एंड ई। अब स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया Ba+2 की, एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया सल्फेट की हमारे को। तो Ba+2 जो है BaSO4 जो है वो कैसे बनेगा? BaSO4 BaSO4 बनेगा Ba सॉलिड, सल्फर सॉलिड, +2 ऑक्सीजन, यह बनेगा हमारे पास BaSO4 सॉलिड। ये दिया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B349। और हमें दिया है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 दिया। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? Ba+2 एक्वस प्लस SO4-2 एक्वस, यह बनाएगा BaSO4। ये दिया हमारे -4.5। अब ये दोनों कैंसिल। अब हमारे को क्या चाहिए? Ba सॉलिड प्लस S सॉलिड +2O2,
ये बनाएगा हमारे पास Ba+2 एक्वस प्लस सल्फेट। तो 349 में से 45 माइनस कर देंगे हम, 349 माइनस 4.5, तो 349 माइनस 4.5 हो गया हमारे पास 344.5। तो यहाँ -344.5 इक्वल्स टू, हमें पता है अभी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ba+2 और SO4-2 है, तो ये होगा हमारे पास Ba+2 का अब Ba+2 का पूछा तो एक्स मान लेता है, सल्फेट का कितना दिया है -216, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी -345 + 216 0.57 128 -128.5। अब हमें पता है एलॉय जो होता है, एलॉय होता है लिक्विड इन सॉलिड, अमन एलॉय होता है सॉलिड इन सॉलिड, तो बी हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट। अब Cb4 तो होगा, हमें डी चेक करना है स्मोक, या फिर ए चेक करना है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, लिक्विड इन गैस, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। इसमें हमें पता है कि डेल्टा एच जो है वो डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड होता है, ये तो होती है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, और ये होता है हमारे पास डेल्टा एच, तो डेल्टा एच का हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, नहीं फर्स्ट नहीं, थर्ड। इसका आंसर होगा हमारे पास, इसका आंसर एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारे पास, माल्टोज फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज, इसमें तो सीधे डी फ्रुक्टोज है क्योंकि कीटोज शुगर है, कीटोज शुगर फ्रुक्टोज होती है, ठीक है, सही से देख लें। इट इज फाउंड इन हनी, एल्फेंट बीटा एंड अमोनिक फॉर्म, इट इज एवियर ट्रे, तो ये है। तो हमें बस कि हमारे को मेन कीटोज से चेक करना है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कितने पॉसिबल आइसोमर होंगे पहले ड्रॉ करते हैं हम। एक ये है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, और पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। ये कितना होगा, ये एक होगा, ये कितना होगा, ये भी एक होगा, ये दो होगा, ये स्टीरियोआइसोमर है, ये एक होगा क्योंकि यहाँ पीओएस है, कोई यहाँ पे एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा, ट्रांस वाले के पास स्टीरियोआइसोमर भी पॉसिबल है, तो इसके तीन हो जाएंगे, ये कायरल है, ये दो हो जाएगा, और ये एक है, तो टोटल कितना होगा 10। काफी अच्छा क्वेश्चन था। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय द फैक्टर 2000। तो रेट होता है हमारे पास के होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, तो के फॉरवर्ड मान लेते हैं इसको 2500, के फॉरवर्ड मान लेते हैं, तो के कितना हो गया 1/2500, ये हो गया के पी। ये हो गया हमारा के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, केपी बराबर के सी, तो केपी है हमारे पास, के सी है 1/2500, आर है हमारे पास 0.0831 इंटू 1000 की पावर 1,
इसको कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, अभी कर लेते हैं एक बार। 0.0831 इंटू 1000, 0.033। द रेशियो वेवलेंथ लाइट अब्जॉर्ब बाय द हाइड्रोजन मैटर अंडरगोस n इक्वल्स टू 2 से 3 पे गया है एंड n 4 से 6 में गया है। तो 2 से 3 में गया तो 2 से 3 में गया तो ये हो जाएगा 1 बाय लैम्बडा इज 1 अपॉन लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा लैम्बडा इनवर्सली 1 बाय 6 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। 2 कॉमन आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1 बाय 4। 2 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, सीधा आंसर 1 बाय 4। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब यहाँ बच्चों ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, यहाँ लैम्बडा एम दिया है तो लैम्बडा एम एच ए क्या होगा, लैम्बडा एम एच प्लस प्लस लैम्बडा एम ए माइनस। तो एच प्लस दिया है 90 प्लस, नहीं ये दिया है 349.6 प्लस 50.4। तो क्या आएगा हमारे पास 400। अब कंसंट्रेशन का कहा कोई यूज नहीं है यहाँ पे, अगर इसको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अल्फा हो जाएगा लैम्बडा एम 90/400। तो 90/400 होता है 0.225। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो x वेपर, x मोल ऑफ लिक्विड x हैज 10 मोल्स ऑफ लिक्विड y में इसका सोल्यूशन हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉन। तो x मोल ऑफ लिक्विड हैज 10 मोल्स ऑफ लिक्विड y, तो nx है 5 एंड y है 10, वेपर प्रेशर है 70 टॉन। प्योर एक्स एंड वाई आर 63 एंड 78, यहाँ 63 और यहाँ 78। तो देख लेते हैं 5/3, 5/10 इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/3, इसका 2/3। तो 63 इंटू 1/3 प्लस 2/3 इंटू 78, तो 63 प्लस 78 इंटू 2 हो गया 6, 156/3। तो हो जाएगा 9, 249/3 हो जाएगा 63। और दिया कितना है हमारे को 70। तो प्रेशर कम हो रहा है और एक्चुअल जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो क्या शो करेगा नेगेटिव डेविएशन। हम चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो 212/106 ये हो जाएगा 2 मोल्स। 2 मोल्स में कितने एटम है 1 2 3 4 5 6 है। इसमें 4 टाइम्स 4 मोल्स, तो 1 2 4 मोल्स हैं सेकंड में, और एटम कितने 3 12 है। थर्ड में कितना है 6, 6 इंटू 1 2 3 89 है। फोर्थ 6 इंटू 2 12 है। फिफ्थ 5 इंटू 3 5 मोल्स है और 3 एटम है 30 है। एक बार ये हमारा क्या मैच कर रहा है, हमारा मैच कर रहा है बी एंड डी। और किसी का 12 लेने आ रहा है हमारा। ये फर्स्ट है 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 26 फर्स्ट भी आ रहा है 12 है, सॉरी फर्स्ट भी आ रहा है 12 है। तो ए बी डी फोर्थ हो जाएगा। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है कौन सा डायमैग्नेटिक है, ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए एक बार हम आंसर से वेरीफाई कर लेते हैं। NaCl4 है -2, NaCO4 नहीं है क्योंकि sp3 है, फिर ये DsP2 है तो ये नहीं है क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर बैक पेयरिंग हो जाएगी, इसमें है और ये नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका AD फर्स्ट। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन देन टाइम, अरे ये तो सिंपल है 10 टाइम्स T हाफ
99, हम जानते हैं सीधे वैल्यू रखेंगे 10 टाइम्स सही है, सीधा आंसर है। अब दिया है आर एच और ए नॉट, एच ए प्लस 2 एंड एल आई प्लस 2। तो आर एच क्या होगा? एनर्जी एंड रेडियस फॉर द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एन एच ई प्लस एंड एल आई प्लस 2। तो एच ई प्लस एनर्जी होती है जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर और रेडियस होती है एन स्क्वायर बाय जेड। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? हम रेडियस चेक कर लेते हैं। 17.6 एच ई प्लस का रेडियस कितना है? ए नॉट 52.9 पिकोमीटर है। तो 52.9 इंटू हीलियम 2 स्क्वायर बाय 2, तो 52.9 इंटू 2 हो जाएगा 105.8। एक मिनट, हीलियम प्लस फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ एनर्जी एंड रेडियस, एन तो 1 है, आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय जेड। तो रेडियस हो जाएगी, हीलियम की रेडियस दी है तो ए नॉट दिया है, तो एच ई प्लस का हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ट्वेंटी 26.4 और लिथियम का हो जाएगा, हीलियम है 26.4, ये गलत है, ये गलत है, और लिथियम में 17.6। ठीक है, ये दोनों सही है। अब एनर्जी की वैल्यू देखते हैं, 1.6 10 to 16 और 18। एनर्जी का होगा 10 to the power -16 का। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट आंसर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH1 मार्क विद। तो बच्चों अगर ये टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड पे, यहाँ ये बनता है एंटी एरोमेटिक, तो ये तो थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड 2 1 3। डायटोमिक थ्योरी किसको एक्सप्लेन नहीं करती? डायटोमिक थ्योरी गैसेस वॉल्यूम को एक्सप्लेन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, डायपोल मोमेंट। तो पहला हमारे पास सही है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, सेकंड गलत है, थर्ड गलत है और फोर्थ सही है बॉन्ड एंथैल्पी का। तो ए एंड डी आंसर हो जाएगा, ए एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। ये सीधे फैक्ट क्वेश्चन था बच्चों, सीधे याद रखने वाला क्वेश्चन था। इसमें अगर हम देखें तो विटामिन B12 होता है सीधे एनीमिया से रिलेटेड होता है, और विटामिन डी होता है टेक्स्ट से रिलेटेड। तो 1 का ए का 4 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 3। ए का 4, तो बच्चों देखते हैं करेक्ट और डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ की डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? हम बात करें एन इथाइल अमीन, ये 2 डिग्री है, इथाइल अमीन 1 डिग्री है, ये मिथाइल एनिलीन ये रेजोनेंस में जा रहा है विद 2 डिग्री है, ये बेंजीन अमीन रेजोनेंस में जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें हम देखें वेवलेंथ, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं हमें पता है, डेल्टा इज 1/λ। तो जितना ज़्यादा लैम्बडा हो जाएगा तो
पहले वाले केस में अगर हम देखें तो हमें पता है ए इज लेस देन बी होगा और ए इज ग्रेटर देन बी होगा, डेल्टा ए इज लेस देन बी और लैम्डा ए इज ग्रेटर देन बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट दोनों में +3 है, बट ए में बी में डेल्टा ज़्यादा है, तो लैम्डा ए में ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें देखना डी, फिर डी की बात करें, डी में +3 है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी किस में है? डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी है हमारे पास सेकंड, डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी या फोर्थ में। डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड डीकलराइज करता है ब्रोमीन वाटर को, थर्ड आंसर इसका। पे ऑन द फॉलोइंग HBrN बेंजोन पेरोक्साइड, पहले क्या होगा हमारे पास? एंटी मार्कोनिक एडिशन, तो हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हमारे पास ज्यादा कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एक बार एंटी मार्कोनिक ऑफ में क्या होगा हमारे पास? हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां हमारे पास मार्कोनिक होता है, हाइड्रोजन वहां ऐड हो जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, यहाँ ब्रोमीन वहां ऐड हो जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। फिर KCN से क्या होगा? SN2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइनाइड। फिर हमने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया तो CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड। अब इसकी बात करते हैं हम, क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, बी का 3 हो गया, ए का 4 होगा, सी और डी का चेक करना है। ग्लिसरॉल, एनिलीन प्लस वाटर, अब ये किससे सेपरेट होता है? ग्लिसरॉल प्लस एनिलीन प्लस वाटर। ए का 4 होगा, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। मेन ग्रुप एलिमेंट, इसमें कौन कौन से मेन ग्रुप एलिमेंट में आते हैं? अब मेन ग्रुप एलिमेंट की बात करें तो वो होगा जो एस और पी में होता है, वो मेन ग्रुप एलिमेंट होता है। तो पहला बात करा है सोडियम की, दूसरा बात करा हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की, वेनेडियम की, तीसरा बात करा है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करा है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की और एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो ए और सी आंसर होगा इसका, एस एंड पी ब्लॉक। सिस फॉर्म ऑफ आइसोमर 1,1-dimethyl cyclopro 1,1-dimethyl cyclo can exist as cis trans isomer, तो साइक्लोप्रोपेन नहीं, ये एक्सेस करेगा। 1,2-dimethyl ये कर सकता है, पेंट वनीन साइक्लो ने बोला पेंट 1 2 3 4 5, यहाँ तो हाइड्रोजन सेम है, ये नहीं करेगा। 2-methyl हेक्स 2इन, 2 पे मिथाइल हेक्स 2इन, ये भी शो नहीं करेगा, तो सिंपल क्या शो करना है? सेकंड। ये एक बार जब दोनों ऊपर होंगे तब ये होगा सिस, एक बार ऊपर होगा एक बार नीचे होगा तो होगा ट्रांस। इसमें अगर H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड, वो टूटता है H प्लस प्लस HPO4-2। अब HPO4-2 ब्रेक होता है H प्लस प्लस H2PO4-2 HPO4-3 -1 फिर -2, फिर HPO4-2 ब्रेक होता है H प्लस प्लस PO4-3 PO4-3। तो इसके लिए Ka1 है, इसके लिए Ka2 है, इसके लिए Ka3 है। अब हमें पता है K1 ग्रेटर देन K2 ग्रेटर देन K3 होता है। H3PO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो K ऐड हो जाएगा, तो लॉग लेंगे तो A B C आंसर हो जाएगा इसका, A B and C। D गलत है, एवरेज नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सिंपल हमारे पास ग्रुप का क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार सिलेबस में ये भी मेंशन था कि क्वालिटेटिव एनालिसिस आएगा। तो मैग्नीशियम +2 होता है ग्रुप 4 से, और Al+3 होता है ग्रुप 3 से। तो बी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। बी का 4,
एंड डी का 2, सॉरी 4। नेचुरल प्रिंसिपल डेल्टा एच क्या है हमारे पास, पॉजिटिव, ये क्या है एंडोथर्मिक है, तो हाई टेम्परेचर पे आगे जाएगी, हाई यील्ड ऑफ एन है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 O2, तो बी गलत है और ए सी डी सही है। तो पहला स्टेटमेंट की बात करें, पहला क्वेश्चन सही है, पहला क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट पहला सही है, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे का, क्योंकि बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर बाय एनिलीन को हम रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ, तो बनता है हमारे पास बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, और ये हीट करते हैं तो फिर ये KI से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास आयोडीन बन जाता है। ठीक है, अब CH3MgBr ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रेगुलर क्वेश्चन है जो हम क्लास में सॉल्व करते हैं। CN है, तो पहले हमारे पास CH3 ऐड होगा, ये बॉन्ड ऊपर गया COH, फिर साइनाइड में हमारे पास C है, CH3 ऐड हुआ, डबल बॉन्ड NH। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे, फिर यहाँ पे O आ जाएगा ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे एक और ऐड हो जाएगा हमारे पास CH3 COH, फिर बना OCH3। अब एक और CH3 ऐड हो गया तो क्या आंसर मिलेगा हमारे को 1 मिल गया।